यूएई से तो ईरान के संबंध सही थे, अचानक अरब में हमले तेज क्यों कर दिए ईरान ने? इतने भोले बलम बनकर दिखा रहे हैं ट्रंप यहां पर, इतने तेज क्यों कर दिए उन्होंने हमले यूएई पर, ये पूछ रहे हैं वहां अपने बेसिस बनाने के बावजूद। लेकिन यहां सुन लीजिए उन्होंने किस अंदाज में ये कहा है, फिर उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाता हूं। सुन लिया आपने डोनाल्ड ट्रंप को। तो क्या जनरल दत्ता, ट्रंप ये सोच रहे थे कि क्योंकि ये इस्लाम को मानने वाली कंट्रीज हैं, इनके यहां बेस बनाकर हम यहां से मिसाइलें मारते रहेंगे, ईरान को बम चलाते रहेंगे, हमारे फाइटर जेट्स उड़ते रहेंगे, ईरान पे जाके हमला करते रहेंगे, लेकिन ईरान इन पर हमला नहीं करेगा, क्या ये सोच रहे थे ये? बिल्कुल दिनेश, एब्सोल्युटली राइट। अमेरिका ने और उनके साथियों ने, खास करके इजराइल और जितने ये अरब कंट्रीज़ हैं जो अमेरिकन बेसिस को जिन्होंने जगह दे रखी है, इनको अंदेशा नहीं था कि अगर उनकी बेसिस को यूज़ करके ईरान के ऊपर हमला होता है तो ईरान क्या उनके ऊपर पलटवार नहीं करेगा। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले जब ये बिल्डअप चल रहा था तो बहुत सारी अरब कंट्रीज़ ने बोला था कि हम अपना एयर स्पेस हमले के लिए इजाज़त नहीं देंगे, बोला गया था। लेकिन जब जंग चालू हुई और जब पहला हमला हो गया, उसके बाद अमेरिका ने इन्हीं की बेसिस को इस्तेमाल करके ईरान को टारगेट किया। और ख़ास करके खरग आइलैंड पे अभी जब पिछला हमला हुआ है वो यूएई की बेसिस का इस्तेमाल करके हुआ है। वो तो ईरान ने चेतावनी दी थी कि जितनी जगह पर अमेरिकन एसेट्स मौजूद हैं इन सारी कंट्रीज़ को उसको टारगेट करेगा, वो उन कंट्रीज़ को पर से टारगेट नहीं कर रहा है। और उसने ये भी बोला कि आप बोले कि ये अपनी बेसिस यहाँ से अमेरिका हटा ले। तो अभी जहाँ तक ईरान का सवाल है, वो हर एक जगह पे पलटवार करेगा जहाँ से उसके ऊपर हमला हुआ, या जिन बेसिस का इस्तेमाल करके उनके यहाँ तबाही मचाई गई, यहाँ जिन बेसिस का इस्तेमाल करके खरग आइलैंड हो या उनके और एसेट्स के ऊपर हमला हुआ हो। ये सर, इसमें खास तौर से ये जो मैसेजिंग वाली बात है, अचल मल्होत्रा सर से मैं समझना चाहता हूँ। अचल मल्होत्रा साहब, जब ये कहा जाता है कि एक्चुअली टेबल पर इट इज काइंड ऑफ अ वॉर ऑन द टेबल ऑफ डिप्लोमेसी विच इज फॉट, और मैदान पर इट इज काइंड ऑफ अ डिप्लोमेसी विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द वॉर, तो यहां किस तरह की मैसेजिंग है सर जो देने की कोशिश है ईरान की तरफ से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को? अगर आपको ये अचल मल्होत्रा सर से सवाल है सर। नमस्कार दिनेश, को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, ईरान की तरफ से मैसेज साफ है। उसने शुरू से इंडिकेट करना शुरू कर दिया था कि अगर आपने मेरे पे कोई बहुत बड़ा अटैक किया तो उसका खमियाजा आपके जो अलाइज है, जहां आपने बेसिस बना रखे हैं, वो भी उठाएंगे। ये लगातार मैसेजिंग ये बता रही है कि ईरान में अभी दमखम है। अगर आपने आंकलन किया था कि एक स्ट्राइक में ईरान जो है तबाह हो जाएगा, उसकी जनता सड़कों पे आ जाएगी, रिजीम को उठा के फेंक दिया जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी इल इन्फॉर्म थे और आपकी जो भी असेसमेंट थी वो गलत थी। अब इस लड़ाई को जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से बढ़ाने की कोशिश क्या वो शुरू से कर ही रहे हैं, तो उसको ईरान को एक वाजिब जवाब दे रहा है। और ये जवाब दे रहे हैं उनके जो नियरेस्ट जो टारगेट पे आते हैं उन सब पे अटैक करके, और इस वॉर की इकोनॉमिक कॉस्ट को बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ बेसिस पे अटैक नहीं हो रहे, सेलेक्टेड अटैक्स नहीं हो रहे, इसका जो खमियाजा है पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ तो आपने इन्होंने जो स्ट्रेट को किया, वहां पे जो ब्लॉकेट किया, उससे ट्रेड फ्लो, ऑयल फ्लो, इसके चलते हुए दुनिया में वो मच गई, खलबली मची हुई है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, नेचुरल गैस की सप्लाईज रुक रही है, ट्रेड फ्लोज रुक रहे हैं। इस तरफ जो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया या दुबई, जो दुनिया के सेफ हेवंस माने जाते थे, अब वहां 10 बार सोचेंगे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए या वहां आने के लिए। तो ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ाने का मतलब ये है कि ट्रम्प के ऊपर एक दबाव बने कि भाई आप स्टॉप इट नाउ, ये जो आपने शुरू किया इसको खत्म करो किसी तरीके से। अच्छा सर, ये तो हो गया ईरान का पर्सपेक्टिव। ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, ये महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है कि इसमें अमेरिका के लिए ओवरऑल कीमत बढ़ाई जाए, ताकि उसको ये महसूस हो कि ये ऐसा है कि ये केक वॉक उसके लिए भी नहीं होने वाला, उसके लिए कीमत बढ़ा दी जाए। ये बात तो समझ में आई, लेकिन क्या ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, ये यूएई, क्या आने वाले दिनों में अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए ये व्यवस्था क्या करेंगे
क्या अमेरिकी एश्योरेंस इनके लिए काफी होगा, और नहीं होगा तो ये करेंगे क्या? यहां के बाद ये कितनी जल्दी क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। लेकिन ईरान का इजराइल पर भीषण हमला हुआ, उसकी तस्वीरें जरा देख लीजिए। ईरान ने तेल अवीव पर दागी क्लस्टर मिसाइलें। ईरान की क्लस्टर मिसाइल से इमारत पूरी ध्वस्त हो गई। ये क्लस्टर मिसाइल, आपने क्लस्टर बॉम्ब का नाम सुना है, आपने सुना है कि किस तरीके से एक बॉम्ब जो है वो कई छोटे छोटे बॉम्ब्स का रूप लेता है और उस जगह को जाकर एक कारपेट की तरह बिछ जाते हैं बॉम्ब वहां पर। और यहां पर ये समूह में जब एक मिसाइल जाकर एक सब म्यूनिशंस में डिवाइड होती है तो कैसे उस पूरे इलाके को इन छोटी छोटी मिसाइलों से भेद दिया जाता है, और इसको अलग कर पाना, इसको अलग अलग इंटरसेप्ट कर पाना, ये एयर डिफेंस के लिए भी मुश्किल होता है। अब जरा यहां पर ये भी देखिए, ट्रंप के चक्कर में क्या अरब कंट्रीज फंस गई हैं? आशीष सिंह भी हमारे साथ डिफेंस जर्नलिस्ट अब इस चर्चा में शामिल हो गए हैं, लेकिन जरा ये देखिए, ट्रंप के चक्कर में क्या फंस गया है अरब? दोहा में आज 14 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी गई। ये जाहिर है मिडिल ईस्ट के लिए, यूएई के लिए बड़ी दिक्कत का सबब है। अमेरिका जो इस जंग में शामिल है वहां तक तो मिसाइलें कोई जा नहीं रही हैं, लेकिन यहां इनको भुगतना पड़ रहा है बुरी तरह। यूएई के फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में हमला हुआ है। अब इनकी तो रोजी रोटी जाहिर है ऑयल है, एनर्जी है, गैस है। अगर यहां पर इस तरीके से ताबड़तोड़ हमले होते रहेंगे तो इनकी रीढ़ की हड्डी पर यह चोट है। दुबई एयरपोर्ट के पास हमला किया गया, आपने देखा, मिसाइल हमले से एक की मौत हो गई और उसके बाद वहां एक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी, उसको मिसाइल से निशाना बना दिया गया। इराक में अमेरिकी बेस पर 5 ड्रोन और रॉकेट से हमला हुआ। ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को एक मैसेज है कि देखो, अगर तुम अमेरिका के साथ उसकी अमेरिका परस्ती में हमारे खिलाफ खड़े होगे तो इसकी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। अब यहां जो ये सब हो रहा है, ये क्विकली चेंज कीजिए और दिखाइए कि किस तरीके से पूरे यूएई को, पूरे जीसीसी को भुगतना पड़ रहा है अमेरिका का साथ देने की वजह से। और क्या ये आशीष, हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि यूएई में अब कोई एमिरेट ऐसा नहीं बचा जहां जाकर ईरान की मिसाइलें गिरी नहीं है, ड्रोन हमले हुए नहीं है। पूरा अरब एक तरीके से इसको भुगत रहा है। आने वाले दिनों में क्या अमेरिकी सिक्योरिटी एश्योरेंस काफी होगा? नहीं, जो नहीं है, दिखाई दे रहा है कि वो काफी नहीं है, तो क्या करेंगे ये देश? ये देश जिस तरह से अभी थोड़ा थोड़ा रिटालिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही माइनर लेवल पर, ये ठीक से मिलजुल के एक साथ में ईरान के खिलाफ अभी तक मोर्चा खोल नहीं पाए हैं, वरना घेर लेते अभी तक ईरान को। दूसरा, मंशा भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक मुस्लिम ब्रदरहुड वाला एक अंडरलाइन करंट के साथ में ये लगातार चल रहे हैं। और इसीलिए ये सारे के सारे जिन्होंने ईरान को घेर के रखा हुआ है, अगर आप ज्योग्राफिकली और जो पोजीशनिंग है उसके हिसाब से देखें तो, लेकिन ये एक साथ में मिलकर आ नहीं पाए हैं। अमेरिका अपने वजह से कम, और इन सारे जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके ऊपर जितने अटैक हो रहे हैं उस वजह से ज्यादा प्रेशर में है।